हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उसका रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि हम लोग का एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है नदी, जलप्रपात एवं झीलें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वादर नदमुख बनाती है? तो ताप्ती। इसकी व्याख्या है, भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिलने के पहले ज्वादर मुख का निर्माण करती है। ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुरा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान में पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो नैनीताल। इसकी व्याख्या है, उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ सबसे प्रमुख झील नैनी है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा है। नेक्स्ट है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर है। इसके व्याख्या देखिए, जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिलों के कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा राकेट रोलर और दाम बलाचे से मिलकर बना है। इसका अन्य नाम गरसोप्पा या महात्मा गांधी जल प्रपात भी है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बेमनाथ झील। इसकी व्याख्या देखिए, केरल राज्य में अवस्थित बेमनाथ भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं, जो मछली पकड़ने व नौकायान के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। इसे पुनर्नदा झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वादर मुख बनाती है? तो नर्मदा। इसकी व्याख्या देखिए, नर्मदा नदी मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह बिंद तथा सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वादर मुख का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में स्थित है, जबकि अन्य तीनों नदियां भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर डेल्टा निर्माण बनाती है। नेक्स्ट है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोत्तर में से कौन सी है? तो बेतवा नदी। इसकी व्याख्या है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इसकी व्याख्या है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी जिसके अप्रवाह तंत्र का अंग है वो है बंगाल की खाड़ी। इसकी व्याख्या देखें, खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी की अप्रवाह तंत्र अंग है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। इसकी व्याख्या है, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसके कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्रयंबकर पहाड़ी से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? तो देवप्रयाग। इसकी व्याख्या है, अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती है। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से अंतिम है। अन्य प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग है। नेक्स्ट है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र।
इसकी व्याख्या है, भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जिसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों के सीमा पर स्थित झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। इसकी व्याख्या देखिए, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश 97% भाग और तमिलनाडु 3% भाग की सीमा पर स्थित एक छिछली अनूप लैगून झील है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं है? तो कावेरी। इसकी व्याख्या है, भारत की प्रायद्वीपीय नदी में कुछ पूर्व की ओर कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिसमें से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर प्रभावित होती है तथा नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। इनमें से कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, कयाल क्या है? तो केरल के लैगून। इसकी व्याख्या है, जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धारा या पवनों द्वारा वायु या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती है, तो इसे अनूप या लैगून कहा जाता है। चिल्का, कोल्लू और पुलिकट अनूप झील प्रमुख उदाहरण है। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है, जैसे पुनामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेवनाड कयाल आदि। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम होता है तो कैलाश पर्वतमाला से। इसकी व्याख्या है, सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान को सिंचित करने के लिए यह मकरान तट पर अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो लोध बाकर से नहीं है। इसकी व्याख्या है, लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड से लातेहार जिले में बूढ़ी नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात 469 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो यह दिहांग। इसकी व्याख्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में स्यांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग व असम में सादिया और धुबरी के बीच इस ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दामोदर और भेरा। इसकी व्याख्या है, रजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर एवं भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। अत्यंत प्राचीन माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर एवं रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों में गुजरती है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश। इसकी व्याख्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत व चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, जो भूटान, तिब्बत, चीन, सांगपो, भारत दिहांग व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश जमुना में प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी। इसकी व्याख्या है, लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में निकलती है। यह नदी अरावली के समांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रभावित होती हुई कच्छ के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, लोकटक एक है तो इसका आंसर हो जाएगा झील। इसकी व्याख्या देखिए, लोकटक भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। कायबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य इस झील के समीप स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ संगाई हिरन पाया जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सहायक नदी को हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है सतलुज। इसकी व्याख्या है, सतलुज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा बांध इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, चंबल नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसकी व्याख्या है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जानपा पहाड़ी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में जमुना नदी के मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। इस प्रकार यह नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर प्रभावित होती है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है?
तो ये राजस्थान में है। इसकी व्याख्या है, सांबर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणीय झील है, खारे पानी की झील है। यह इस झील में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों पर नीस के गत्तों से भरा हुआ निक्षेप से ही नमक का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो उड़ीसा। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, उड़ीसा राज्य की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक लैगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और रिवीजन करने के लिए वीडियो को 1-2 बार और सुन लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।